हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू शोरान गुरु। और आज हम करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की जो एक्सरसाइज नंबर है आपकी 7.9, ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने कवर कर लिया था इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, और आज हम करेंगे यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो इनडेफिनेट में हमने बहुत कुछ सीखा था, जैसे इंटीग्रेशन हमने बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक के भी हमने कुछ, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फंक्शन आ जाए तो इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं उसका, ठीक है। और आज हम करेंगे कि अगर लिमिट वहां पे दे दिया जाए कि एक बाउंडेड रीजन है, उस बाउंडेड रीजन के बीच में अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करें डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। ये कैलकुलस का पार्ट है। जैसे इंटीग्रेशन करना हो हमें किसी फंक्शन का a टू b f ऑफ x dx। इससे पहले हमने क्या सीखा था कि हमारे पास जो लिमिट है वो लिमिट नहीं थी। हमारे पास क्या था, ये a टू b नहीं था, खाली फंक्शन का हमें क्या करना था, डेरिवेटिव करना था, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन करना था। अब हम लोग कैसे उसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो सिंपल, हमें इंटीग्रेशन तो सेम वही रखना है जो f ऑफ x का करते हैं। जैसे f ऑफ x का इंटीग्रेशन हो गया f ऑफ x, मान लो कुछ भी हो सकता है, जो भी आप, जैसे साइन x का करोगे तो माइनस cos x का साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका करूंगा, लिमिट रखूंगा a टू b, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट, क्या करेंगे हम लोग, जो अपर लिमिट रहेगी ना, अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, b है, लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है, a है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, क्लियर है। f ऑफ b माइनस f ऑफ a हो जाएगा, जो फाइनली हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, क्लियर है। तो ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब की बार क्या है, बाउंडेड रीजन है कि भाई हमारे पास जो बाउंडेड रीजन है, हमें a से लेके b तक इंटीग्रेशन करना है, a और b के बीच में, या a टू b, कि हमारे पास जो इंटरवल था ना वो क्या है, a टू b इंटरवल है, और यहाँ पे जो इंटरवल है वो क्या रहेगा, कैपिटल ब्रैकेट, मतलब a और b भी वहां पे इंक्लूड है, इसके बीच में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर कि कैसे हम लोग इसके इंटीग्रेशन, कुछ क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, देखते हैं। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 7.9 आपकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx, और -1 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन करना है। कहां से कहां तक करना है, -1 टू 1 इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2। फंक्शन का हम इंटीग्रेशन वही करेंगे जो इनडेफिनेट इंटीग्रल में करते थे, कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x, क्लियर है। अब -1 से लेके क्या करेंगे हम लोग, लिमिट यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या आपके पास 1 है, तो 1 हमने पुट कर दिया, तो 1/स्क्वायर का जो हम स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है। x में पुट करेंगे 1, उसके बाद हम माइनस लोअर लिमिट, अब डालेंगे -1। अगर मैं यहाँ पे -1 डालता हूं तो -1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे अगर मैं -1 डालता हूं तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब यहां से अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये देखो कैंसिल आउट हो रहा है, 1 + 1 क्या हो रहा है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा था, हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x dx, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आ गया आपके पास 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, log x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x log x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया log x, फिर हम अपर लिमिट माइनस क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2। और आपको पता है log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m/n, तो ये हो जाएगा आपका log 3/2 आंसर हो गया। सिंपल सा था, 1/x का हमने इंटीग्रेशन कर लिया log x, फिर अपर लिमिट माइनस हम लोग क्या रख देंगे, लोअर लिमिट रख देंगे, तो इजीली इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास जैसे, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 से 2 हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9। देखो यहां पे जो कांस्टेंट है ना, जो इसके साथ जैसे ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। ये इनडेफिनेट में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 4 इंटू x³ का हो जाएगा x4/4 माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² का x³/3, ठीक है, सिर्फ वो एज इट इज रखेंगे, प्लस 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और 9 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 9x, ठीक है। तो 1 से लेके कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका 2 तक। बस ये 4 से 4 कट रहा है, 2 से यहाँ पे कट रहा है 3, ठीक है। अब इसके बाद अपर लिमिट माइनस क्या रख देंगे, लोअर लिमिट डाल देंगे, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल के सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसको एज ए होमवर्क करना, क्योंकि अपर लिमिट माइनस आपको लोअर लिमिट डालना है, उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं है सोल्व करने के लायक ये, ठीक है, खाली एल्जेब्रिकली इसको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, 0 से लेके पाई बाई हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे कहां तक, 4 तक sin 2x, और sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x। और एक ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 को आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, फिर अपर लिमिट माइनस क्या रख देंगे हम, लोअर लिमिट डाल देते हैं। तो जब अपर लिमिट रखेंगे 1/2 को तो बाहर ले लो, माइनस है ही, तो जब cos π/4 में यहाँ पे रखता हूं, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे π/4 इंटू 2, π/2 cos π/2 होता है 0, माइनस 0 रखूंगा यहाँ पे, cos 0 इज 1, तो माइनस माइनस प्लस, आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। आपका क्या आंसर आएगा, 1/2 आएगा, 1 माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो हो जाएगा आपका 0 से लेके कहां तक है, π/2 cos 2x, और cos 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin 2x, x का कोफिशिएंट डिवाइड जरूर करना है, अपर लिमिट माइनस क्या डाल देना आपको, लोअर लिमिट डाल देना, ठीक है। जब मैं π/2 यहाँ पे रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, sin पाई होता है 0 माइनस sin 0 0 होता है, तो ये तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 ही आ गया। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th वाला क्वेश्चन था ये, 6th क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 4 to 5, ऐसे बोलते हैं, 5 to 4 नहीं, 4 to 5 बोलेंगे इसको, e⁻x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको पता है e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x ही होता है, अपर लिमिट 5 डाल देंगे माइनस लोअर लिमिट, बस हो गया, सिंपल था, कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 7th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम किसका, 0 से लेके π/4 10x, और 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है log of sec x। तो जस्ट फॉर्मूला बेस ही है, एक्सरसाइज है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक क्लास हम फॉर्मूले की भी करेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो उसको भी बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे इनको अप्लाई करेंगे और क्या क्या फॉर्मूला है टोटल जो इंटीग्रेशन चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है। तो 0 से लेके यहाँ पे π/4, अपर लिमिट माइनस क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, तो π/4 जैसे ही रखेंगे, sec π/4 क्या होता है, √2 माइनस 0 रखेंगे तो sec 0 क्या होता है, 1, ठीक है। अब log 1 क्या हो जाएगा, 0 हो गया, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा log of
√2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 10x का हमें करना है log sec x, उसके बाद ये log √2 माइनस log 1 हो जाएगा 0 जब आप लिमिट रख दोगे तब आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी 8th वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अभी। देखो 8th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करना है हमें π/6 से π/4, π/6 से π/4 cosec x का। जस्ट फॉर्मूला ही है ये तो। cosec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? log ऑफ cosec x माइनस cot x होता है, ठीक है। log ऑफ cosec x माइनस cot x होता है और लिमिट है π/6 से π/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या रखेंगे? π/4 रखते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा log cosec π/4 क्या होता है? हम सीधा जाते हैं sin π/4। sin π/4 होता है 1/√2, तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा? √2। cot π/4 क्या होता है? 45, 1 माइनस लोअर लिमिट। cosec π/6 मीन्स 30 डिग्री, तो cosec 30 क्या होता है? 2। और cot π/6 मतलब cot 30, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है, तो cot 30 क्या हो जाएगा? √3। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे log m माइनस log n क्या होता है? ये m है और ये n है, तो log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा आपके पास √2 माइनस 1/2 माइनस √3। प्लस ये ऐड नहीं करना डेफिनेट इंटीग्रल में, वो इंडेफिनेट पे हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इस पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे अब हम लोग, ठीक है। क्लियर है? तो cosec x का बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऐसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 9th पे। 9th क्वेश्चन करते हैं अभी हम। 9th क्वेश्चन में क्या रहता है? इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास ये आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स x, ठीक है। फिर अपर लिमिट माइनस क्या रखेंगे? लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और साइन इनवर्स 1 होता है π/2, क्योंकि जब साइन 90 है या साइन π/2 हमारे पास क्या होता है? 1, इसलिए इनवर्स प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा आपके पास π/2, ठीक है। तो π/2 ये 0, आपका आंसर हो जाएगा π/2। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है, ये क्वेश्चन आपका 9 था। 10th क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? dx अपॉन 0 to 1 लिमिट है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, वो होता है tan इनवर्स x। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 क्या होता है? π/4 होता है। tan इनवर्स 1 क्या होता है? π/4। और tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है π/4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हमारे पास जो 11th क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब ध्यान से देखो, यहां पे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है वो, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं? हमने एक फॉर्मूला सीखा होगा इंटीग्रेशन में, क्या था वो? एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर क्या होता है? 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये सीखा था, ठीक है। ध्यान से देखो, एक ही जगह पे यहाँ पे क्या 1 है, मैच करो, एक ही जगह पे 1 है, 1 को आप 1 स्क्वायर लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग है ना ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो
तो ये हो जाएगा 1/2a, a का वैल्यू 1 है, log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बन जाए, ठीक है। और लिमिट है 2 से 3। क्लियर? कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने क्या किया, आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने अप्लाई किया और कुछ नहीं किया अलग से, ठीक है। अब यहाँ पे तो 1/2 हो गया, जो बच गया उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2, नीचे 3 + 1 4 माइनस log 2 रखेंगे, 2 - 1 1 होता है, डिवाइड में 2 रखेंगे, 2 + 1 हो जाएगा 3। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 1/2 log m अपॉन n, क्योंकि माइनस है बीच में और ये m है, ये n है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2m अपॉन n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/4 अपॉन 1/3। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना, वो आपका आंसर होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2/4 × 3, तो log 3/2 आ जाएगा जब इसको सिंप्लीफाई करोगे। तो ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था ये, तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ नहीं इसमें अलग, ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इंटीग्रेशन करना है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 cos square x, cos square x है यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है 0 से π/2। एक चीज मैंने आपको बताया था कि cos square x हो, sin square x हो, sin cube x हो, sin raised to power 4 हो, तो इनका ना डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम 11th के ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे, ठीक है, और वहां पे जो 11th के ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले हैं हम वो वहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। जो आपके फॉर्मूले, जैसे cos square x = क्या होता है, 1 + cos 2x/2 होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि cos 2x का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या होता था, 2 cos square x - 1। यहीं से हम लोग cos square x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे आप, सब्स्टिट्यूट करो। तो cos square का वैल्यू क्या है, 1 + cos 2x/2 है यहाँ पे, ठीक है। 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूं, ओके। x 1 बचेगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का x हो जाएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x, और x का कोफिशिएंट को हम डिवाइड भी करेंगे तो वो हो जाएगा 2, ठीक है। क्लियर है? x का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 2, और हम लोग 2 से क्या करेंगे, उसको डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। x के कोफिशिएंट को हमेशा डिवाइड करना, ध्यान रख लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा π/2 प्लस, अब साइन π/2 तो होता है 1, बट ध्यान से देखो यहाँ पे एंगल ही 2x है, तो यहाँ पे 2 × जो π/2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन पाई हो जाएगा 0, ठीक है। 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, साइन 0 0 होता ही है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा π/4। π/2 × 1/2, आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा π/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 जो क्वेश्चन है ये इजी था, ध्यान रखना जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आए, sin स्क्वायर cos स्क्वायर sin raised to power 4, तो हम लोग ये आइडेंटिटी यूज करके ही करेंगे, क्योंकि विदाउट ये आइडेंटिटीज क्वेश्चन होना पॉसिबल है, सॉरी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर क्या आपके पास 13 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन करेंगे इसका, x अपॉन यहाँ पे है x² + 1 dx। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर x है, नीचे स्क्वायर फंक्शन है, तो सीधा डायरेक्टली हम x² + 1 को ले लेते हैं t, मतलब
सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा आपको। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, 1 का 0, तो dx इज इक्वल टू आ गया dt। तो यहाँ से x dx का जो वैल्यू है वो है dt/2। लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अगर लिमिट चेंज करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि आपने t में सब्स्टिट्यूट किया है। बट अगर t का वैल्यू आप वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हो और उसी फंक्शन में लिमिट रखोगे तो आपको लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां से देखो ध्यान से 2 से 3, x dx की वैल्यू कितनी है dt/2, डिवाइड में हो जाएगा t, इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, क्योंकि 1/2 तो बाहर आ रहा है, तो ये हो जाएगा log t। और फिर मैं क्या कर देता हूं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूं t का, तो t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है आपके पास x² + 1 डाल दिया। फिर रखेंगे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे अगर मैं 3 रखता हूं तो 3² कितना हो जाएगा 9, 9 + 1 हो गया 10, -2 रखूंगा तो ये हो गया 2² 4, 4 + 1 कितना होगा 5, और उसके बाद मैं रख दूंगा यहाँ पे log m माइनस log n, तो वो क्या होता है log m/n होता है, तो 10/5, तो 10/5 हो गया 1/2, सॉरी 10/5 हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये मैं ये 1/2 बोल रहा था, तो ये हो जाएगा log 2, यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, ऐसे सोल्व करेंगे इसको। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई कर, हमने यहीं से पता चल गया कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगेगा, विदाउट सब्स्टिट्यूशन आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 1 2x + 1, 2x + 1 नहीं है 2x + 3 है, अपॉन 5x² + 1, ये क्वेश्चन हो गया। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो इसको ना सेपरेट कर लेते हैं, एक बार 2x के नीचे और एक बार 3 के नीचे, और अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। अब यहां पे मैंने देखा अगर मैं इसको t रख लेता हूं तो ऊपर देखो मेरे पास x मिल रहा है, जब डिवाइड में x² है तो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को जो इंटीग्रेशन करेंगे इसको हम लोग क्या रखेंगे t रख के करेंगे, टी रख के आप इजीली इसको कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, खाली इसको टी रख के आपको ऊपर dt वगैरह जो लास्ट पार्ट में हमने किया था, कांस्टेंट को साइड में चलने दो तो ये पार्ट log में जाएगा, ठीक है। मैं ये बताता हूं ये वाला कैसे करेंगे, देखो अगर मैं 3 को बाहर ले आता हूं तो ऊपर आएगा, नीचे आ जाएगा 5x² + 1, बट x² के साथ कोफिशिएंट क्या होगा 5। एक प्रॉपर्टी आपको बताई होगी, जैसे इंटीग्रेशन dx/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये प्रॉपर्टी हम यहां पे अप्लाई करेंगे। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 को कॉमन लेना पड़ेगा बाहर। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1/5, बट हमें तो a² चाहिए, यहाँ पे a² नहीं है, तो आप क्या करो इस पे स्क्वायर रूट लगा के इसको स्क्वायर में कर दो, बात सेम x² + a² आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/5, 1/a, तो 1/a है 1/√5, a का वैल्यू तो 1/√5 है, tan इनवर्स x/a, तो x/a आपके पास क्या आ जाएगा x/1/√5। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3√5, √5 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, tan इनवर्स, जब मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो सिर्फ √5 बचेगा, क्योंकि √5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना x के साथ, और tan 0 0 0 होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका पार्ट का इंटीग्रेशन आ जाएगा, इतने पार्ट का इंटीग्रेशन। और ये वाले पार्ट का तो अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया था, फर्क इतना है, ये 5 साथ में ऊपर 2 आ गया और कोई फर्क नहीं है, क्लियर है। तो ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन 15 क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 to 1 x e रेज टू पावर x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, हमने ये देखा कि पावर में यहां पे जो है हमारे पास x स्क्वायर है। ठीक है, और x स्क्वायर का जब हम लोग सोल्व करते हैं तो याद रखना, x स्क्वायर को अगर मैं t रखता हूं तो 2x dx dt हो जाएगा, जिससे हमें ये वाला पार्ट को dt में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर को मैं क्या रखता हूं t, तो 2x dx इक्वल टू dt, और यहां से x dx का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा dt/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया dt/2 और ये हो गया e रेज टू पावर t dt/2। 2 को हम बाहर ले लेते हैं, e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t ही होता है, बट आपको t जो सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पे देखो x स्क्वायर, ये वैल्यू आपको वापस रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e रेज टू पावर 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और e रेज टू पावर क्या हो जाएगा 0, और आपको पता है एवरी नंबर रेज टू पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया हाफ ऑफ e माइनस 1। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16th क्वेश्चन पे। सिक्सटीन क्वेश्चन देखो अभी आप। ठीक है, 16 में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 से 2 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। ये 16th है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, कुछ दिमाग में आया होगा आपको कि हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, नहीं आया तो लाना पड़ेगा, जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम तो आप लोगों को ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये x स्क्वायर है और डिवाइड में भी देखो पावर सेम है x स्क्वायर, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर का सेम हो या न्यूमरेटर का पावर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो किस पे जाएगा ये, 5 पे जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 हो जाएगा। माइनस कर देते हैं, इसको कट गया, तो ये हो जाएगा माइनस 20x माइनस 15। ठीक है, क्लियर है। अब इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, ये वाला है, और ध्यान रखना इसको ऐसे ही हम लोग राइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मत कर देना कि ये होल डिवाइड बाई है, नहीं, ये सिर्फ जो डिवीजन है ना, ये ओनली रिमाइंडर के नीचे है। ठीक है, ध्यान रखो, डिवाइजर जो है आपका, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको पता है 5x का इंटीग्रेशन, 5 का तो 5x हो जाएगा। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, फैक्टराइज। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 3। ठीक है, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हमने देखा ये दो फैक्टर है, क्या लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। अभी रिसेंटली आपको एक्सरसाइज में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन करवाया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। ठीक है, वैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, और बाद में जाके हम लोग क्या रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देंगे। एकदम इजी है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको ट्राई करना कि आगे कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे अब हम। देखते हैं अभी हम 17 में क्या है, इंटीग्रेशन 0 to π/4 2 sec square x
प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो पता ही होगा आपको, 10x होता है। एक्स क्यूब का हो जाएगा x4/4, ये मैंने अप्लाई किया है, x रेज टू पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है ना वही यूज किया है, और 2 का हो जाएगा 2x। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, 2 10π/4 1 होता है, यहाँ पे मैं π/4 डाल दूंगा, ये पावर 4 हो जाएगा, डिवाइड में 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे π/4 रखूंगा, 2x इंटू π/4, तो ये हो जाएगा आपके पास π/2, 2 से कटेगा ना 4। ठीक है, 0 रखूंगा, 10 0 0, ये 0 ये 0 सब 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल सा, इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम वगैरह लेके, अगर इतना छोड़ना तब भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 18th पे। 18th क्वेश्चन पे देखते हैं अभी 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2। एक चीज पता होगी आपको कि हमारे पास एक फॉर्मूला था, याद हो तो, cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किया था, जो 11th क्लास थी। ठीक है, एंगल को अगर मैं हाफ कर देता हूं, हाफ एंगल फॉर्मूले में, तो सभी एंगल को, जो भी यहाँ पे एंगल है उसको हमें हाफ कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हाफ करोगे तो ये हो गया, इसको करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब आपके देखो मैच करो, ये चीज यहां से कुछ देखी देखी लग रही होगी आपको, फर्क इतना है, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस कोस स्क्वायर है, तो माइनस कॉमन ले लो। अगर मैं इधर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उधर भी मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया, देखो हो गया। अब इसकी जगह पे मैं माइनस कॉस एक्स डाल देता हूं, माइनस बाहर ले लेता हूं, कॉस एक्स हो गया। आपको पता है कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स, और आपके पास लिमिट ये आ गई 0 to पाई, तो साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। -0 मत लिखना इसको कि कोई -0 लिख दे, 0 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेम है आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, एकदम एग्जैक्ट डिटो सेम है। इसको सेपरेट करेंगे हम लोग, तो सेपरेट कैसे करेंगे, देखो ऐसे 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 4, और नेक्स्ट को सेपरेट करेंगे 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये तो देखो ध्यान से tan इनवर्स में जाएगा जब मैं 2 स्क्वायर राइट कर दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये वाले पार्ट को अगर मैं t रखूंगा तो ऊपर dt है ही आपके पास, बस फर्क है 6 को ब्रेक कर देना 2 इंटू 3x में, बस अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20th देखते हैं। 20th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, 0 to 1 x e रेज़ टू पावर x प्लस साइन π/4x। तो ध्यान से देखो, इस पे तो बाई पार्ट लगेगा, अभी बताया था आइलेट मेथड लास्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे x e रेज़ टू पावर x को क्या करेंगे, ये फंक्शन फर्स्ट हो गया, फंक्शन सेकंड हो गया, बाई पार्ट लगा लो। तो इसका जब बाई पार्ट लगाओगे तो ये आपके पास आंसर आने वाला है, जब आप लगाओगे जब। ठीक है, और साइन का होता है माइनस कॉस, एंगल सेम, और ध्यान रखना जो एंगल के साथ जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड जरूर करना है, बस इसके अंदर आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देना, और कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 है। तो 21 पे हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये ऑप्शन वाले जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे 1 से √3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सबको पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो यहां पे जब मैं √3 रखता हूं, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स √3 क्या हो जाएगा,
पाई बाई 3 और ये क्या हो जाएगा आपके पास पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4 45 डिग्री, tan इनवर्स रूट है पाई बाई 3 मतलब आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, एलसीएम हम लोग 12 लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई बाई 12। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आंसर क्या आ गया पाई बाई 12, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, 22 वाला क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 22, इंटीग्रेशन 0 to 2/3 dx अपॉन 4 + 9x²। हमने ये देखा x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 9 आ गया और न्यूमरेटर में आपके पास 1 है, मतलब dx है, dx का कोफिशिएंट क्या 1 है। ठीक है, तो इस 9 को आपको कॉमन लेना पड़ेगा, किसी तरह ले लिया हमने, लिमिट सेम रखो, तो ये हो गया 4/9, ये हो गया x²। आपका एक फॉर्मूला है dx अपॉन x² + a², क्या होता है 1/8 tan इनवर्स x/a, ये होता है। ठीक है, अभी क्लास में बताया भी था मैंने, इससे पहले वाला जो एक क्वेश्चन था इस फॉर्मेट में, तो ये बताया था मैंने। ठीक है, तो 4/9 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 2/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लगा दो अब इस पे, तो 1/9 1/a, तो 1/a का मतलब हो गया 2/3 tan इनवर्स x अपॉन क्या हो जाएगा 2/3 लिखूंगा मैं, 2/3, तो 3 आपका क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा। फिर अपर लिमिट हम लोग क्या राइट करते हैं, लोअर लिमिट, तो ये कट गया आपके पास 3 हो गया, तो ये 1/6 हो गया, 3 2 जा, तो यहाँ पे हम लोग 2/3 रखेंगे तो 2/3 3/2 मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो रहा है, tan इनवर्स 1 और 0 पे tan इनवर्स 0 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई/4, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे पाई/24, आ जाएगा पाई/24, जो कि आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और ऐसे करके ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक्सरसाइज आपकी 7.9 थी, जो कि आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, डेफिनेट इंटीग्रल आज हमने स्टडी किया था, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, ज्यादा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, तो अपनी जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी 7.10 एक्सरसाइज। ठीक है, जो उसमें सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन ज्यादातर रहेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इस एक्सरसाइज 7.9 को रिवाइज करो। ठीक है, एनी डाउट कमेंट करो, अगर कहीं पे डाउट है किसी फॉर्मूले में, किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो फिर मैं आपका जो भी है कमेंट में जो भी डाउट रहेगा वो मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, जब हम डाउट सेशन रखेंगे तब। ठीक है, तो ध्यान रहे, इसको रिवाइज करो, और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए आप एक्स्ट्रा बुक भी रेफर कर सकते हो, जैसे आर डी शर्मा है, रेफरेंस बुक है। ठीक है, एमएल अग्रवाल है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आरएस अग्रवाल है, उसको भी यूज कर सकते हो। तो बहुत सारी बुक्स हैं, आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, बट इस पे जब प्रैक्टिस करोगे तभी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, ठीक है, और आपको अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना। ठीक है, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।